तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों ये कहानी है सम्मान की, बड़ों के आदर की। क्योंकि अक्सर हमारे बड़े हमें सही रास्ता ही दिखाते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से अंजाम बड़ा डरावना हो जाता है। इसी के चलते दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सभी को वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों की बात है। कोलकाता नामक शहर में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसका नाम निशा था। निशा के पिताजी का मोमबत्ती का कारोबार था। माँ गृहिणी थी और निशा हाल ही में कॉलेज की प्रोफेसर बनी थी। निशा हर रोज सुबह उठकर तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकलती थी। कुछ रात उसे लौटने में जरा देरी हो गई। रोज रोज निशा के घर देर से आने के कारण उसकी माँ परेशान हो जाती है। वो निशा से कहती है कि तू घर वापस जल्दी आ जाया कर, क्योंकि तू जिस रास्ते से घर आती है उस रास्ते में पुराने खंडर है जिसमें आत्माओं का वास होता है। तू नहीं जानती कि कई बार हवाएं हमारे साथ हमारे घर तक आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों निशा इन प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। निशा की माँ हर रोज मंदिर जाती थी। वो हमेशा अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती और पंडित जी से उसके लिए इन भूत प्रेतों से बचने के लिए मंत्रित ताबीज भी बनाकर लाई थी। निशा अपनी माँ की बातों को रखने के लिए कुछ दिन तक तो ताबीज का इस्तेमाल करती, लेकिन मौका पाते ही वो उसे उतार कर कहीं और रख देती। इसी तरह हर रोज की तरह निशा अपने कॉलेज जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। लोगों का कहना था कि मेट्रो स्टेशन पर कोई जाता नहीं है, वहां तो आत्माओं का वास है। रात 10:30 बजे के बाद वहां आखिरी ट्रेन चलती है। निशा ने उन लोगों की आधी बात सुनी थी। मेट्रो स्टेशन का नाम उसे मालूम नहीं चला, लेकिन वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैसे निशा ने मेट्रो स्टेशन के बारे में अब तक काफी अफवाहें सुनी थी। कई लोग तो स्टेशन के बारे में कहा करते थे कि वहां एक सुसाइड पॉइंट बना हुआ करता था, जहां कई लोगों ने आत्महत्याएं की थी। लोगों की अनोखी बातें सुनकर और साथ ही उसकी मां ने भी उसे वहां जाने से मना किया था। इन सभी कारणों से उसने अब मेट्रो से आना जाना ही छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, निशा की माता सरला और पिता वीरेंद्र ने निशा से कहा कि तुम्हारी मौसी की इसी महीने शादी है। मैं और सरला शादी में नहीं जा पाएंगे। कारोबार ज्यादा चला नहीं है, तो हमें अपना कारोबार संभालना है। बाकी तुम वहां चली जाओ और हमारी तरफ से अपनी मौसी को शुभकामनाएं देना। निशा ने अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहा कि जी पिताजी, मैं चली जाऊंगी। तभी निशा की माता उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तू बस या कार से चली जा या फिर किसी दूसरी ट्रेन से चली जा, लेकिन उस रेलवे स्टेशन वाली ट्रेन से मत जाना। दोस्तों उस वक्त तो निशा ने अपनी माँ की बात मान ली, पर अंदर ही अंदर वो इस डर को सबके मन से खत्म करने की ठान रही थी। निशा ने सबके मना करने के बावजूद भी उसी ट्रेन से जाने का फैसला किया। निशा सवेरे सवेरे कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के फ्री टाइम में निशा ने उस स्टेशन की टिकट भी बुक कर ली। उसी कॉलेज में उसकी एक दोस्त भी थी जो कि उनकी पड़ोसी थी और वो भी प्रोफेसर थी। जब निशा टिकट बुक कर रही थी तो उसने उसे टिकट बुक करते हुए देख लिया था, लेकिन उसे टिकट की टाइमिंग का पता नहीं चला। वो निशा से बात करके उसे सावधान करना चाहती थी। वो उससे कहना चाहती थी कि उस स्टेशन की ट्रेन बुक ना करे, इसके अलावा वो किसी और माध्यम से अपनी मौसी के यहाँ चली जाए। लेकिन जब तक वो कहने के लिए उसके पास आती तब तक निशा कॉलेज से निकल चुकी थी। अब क्योंकि उसके लेक्चर का समय हो रहा था तो वो निशा के पीछे भी नहीं जा पाई। निशा घर पहुंचकर अपने सामान को बैग में पैक करने लगी। उसकी ट्रेन का वक्त हो रहा था, इसीलिए वो माता पिता को प्रणाम करके अपने घर से निकल गई। किसी को पता नहीं था कि निशा मेट्रो स्टेशन से
अपनी मौसी के यहाँ जाने वाली है। निशा स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन की टाइमिंग 11 बजे की थी, लेकिन अभी 10:30 ही हुए थे। इसीलिए वो स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करती रही। धीरे धीरे 11 बज गए। अब ट्रेन आने वाली थी। रात काफी अंधेरी और डरावनी थी। मौसम भी खराब सा था। बिजलियां चमक रही थी। आसपास का वातावरण काफी शांत और एकदम वीरान था। निशा जैसे ही ट्रेन के अंदर गई तो पाया कि ट्रेन में लगभग सभी लोग सो चुके थे और बाकी लोग बातें कर रहे थे। निशा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके सामने वाली सीट पर 2 महिलाएं बैठी थी। निशा के मुताबिक कुछ भी डरावना नहीं था। उसने सोचा कि कितने लोग तो बैठे हैं यहाँ पर। यह सिर्फ लोगों का भ्रम है जो दूसरे लोगों को भ्रमित करता रहता है। निशा उन लोगों से बात करने की सोच रही थी। वो उन लोगों से पूछती कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों महिलाएं सिर्फ निशा का मुंह ही देखती रही। ये देखकर निशा को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि अनजान लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए। चुपचाप बैठे रहना ही ठीक है। निशा खाली बैठी हुई थी तो उसने सोचा कि कॉलेज का बचा काम निपटा लेती हूँ। उसका ध्यान अपने काम में लगा ही था कि किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई अपने बचाव के लिए चिल्ला रहा हो। निशा ने आसपास देखा, फिर सोचा कि ट्रेन में तो सभी सो रहे हैं, तो ये आवाज कहां से आ रही है। दोस्तों, आवाज भी अचानक बंद हो गई। उसे लगा कि अभी अभी ट्रेन जिधर से गुजर रही थी शायद वहां कोई रो रहा होगा, पर अब तो ट्रेन काफी आगे निकल चुकी थी। वो ट्रेन पर थी तो उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी। ट्रेन काफी दूर निकल चुकी थी। मौसम भी खराब था। आधी रात को ट्रेन की धीमी गति हो जाती है। इसी तरह चलते चलते ट्रेन की गति धीरे होने लगी। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन के रुकते ही निशा को एकदम प्यास लगने लगी, इसीलिए वो ट्रेन से उतरकर पानी लेने के लिए चली गई। पानी भरने के बाद वो वापस ट्रेन की तरफ आ ही रही होती है कि तभी उसे कुछ कोहरे जैसा दिखाई पड़ता है। इस बारिश के मौसम में ऐसा कोहरा, वो ये सोचकर गौर से देखने लगी। गौर से देखने पर वो नोट करती है कि उस धुएं का आकार किसी लंबे बाल वाली महिला जैसा था। ये सब देखकर निशा काफी डर गई। हालांकि वो एक बहादुर लड़की थी, पर उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन इतनी अंधेरी रात, खराब मौसम और उस लड़की जैसे दिखने वाला साया उसे अंदर तक डरा गया। जाहिर सी बात है, उस समय कोई भी इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वो डर ही जाएगा। दूसरी तरफ उधर निशा की पड़ोसी सोच रही थी कि सुबह उस स्टेशन के लिए निकले, मैं पहले ही उसे रोक लूंगी। पर उसे नहीं पता था कि निशा रात को ही स्टेशन जाने के लिए निकल चुकी थी। निशा की दोस्त को उसकी चिंता हो रही थी। उसे सुबह का इंतजार नहीं हुआ, इसीलिए उसने निशा के घर पर फोन कर दिया। घर पर निशा की मां ने फोन उठाया। निशा की पड़ोसी निशा से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी मां उससे कहती है कि निशा तो कुछ ही घंटों पहले ही मौसी के यहाँ जाने के लिए निकल चुकी है। ये सुनकर वो एकदम से घबरा जाती है। घबराहट में हकलाते हुए उसकी मां से पूछती है कि आपको पता है निशा कौन सी ट्रेन से गई है। उसकी पड़ोसी को ये पूछते देख निशा की मां पूछती है, बेटा तुम इतनी घबराई सी क्यों लग रही हो, आखिर बात क्या है। इतना सुनकर उसकी पड़ोसी मां को सारी बात सच सच बता देती है, जिसे सुनकर निशा के माता पिता और उसके पड़ोसी सभी घबरा जाते हैं। भले ही निशा को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके माता पिता, यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला और शहर उस घटना से जुड़ी हर बातों को सच मानता था। घर के सभी लोगों को निशा की चिंता होने लगी। निशा के माता पिता एक बस करके उसकी मौसी के यहाँ पहुंचने की सोचते हैं, पर इधर निशा का डर से बुरा हाल था। निशा भागते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसके सामने बैठी 2 औरतों में से एक उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। निशा ने देखा कि जो औरत चलकर जा रही है उसकी तो परछाई ही नहीं दिख रही थी। निशा ने बचपन में सुना था कि भूतों की परछाइयां नहीं दिखती। निशा का डर अब और ज्यादा बढ़ गया था। निशा को अफसोस हो रहा था कि उसकी मां उसके लिए मंत्र ताबीज लाया करती थी, पर कभी भी उसने उनको कोई महत्व नहीं दिया। आज उसे उन्हीं की जरूरत सबसे अधिक है, लेकिन उसके पास कोई भी ताबीज नहीं है, क्योंकि वो तो ये सारी चीजें घर पर ही छोड़ आई है। डर ज्यादा होने के कारण निशा एकदम बेहोश हो गई। उसे काफी देर बाद होश आता है। होश में आने के बाद वो देखती है कि ट्रेन पूरी तरह से खाली पड़ा है, और तो और उस ट्रेन में
एक भी आदमी नहीं था। ट्रेन के अगल बगल में सफेद साया था, जिसे देखकर निशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था, लेकिन ट्रेन तो अपनी पूरी रफ्तार में थी। निशा बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। उस वक्त रात के 3 बज गए थे। निशा को याद आया कि उसने कुछ लोगों को बोलते सुना था कि ये ट्रेन 10:30 के बाद आखिरी ट्रेन है। डर के कारण उसके मन में एक सवाल उठा कि कहीं ये ट्रेन उस जगह पर नहीं रुकी जहां उसे उतरना है, तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ सरला और वीरेंद्र ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, पर निशा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो तुरंत ट्रेन की चेन खींचने के लिए दौड़ी और उसने ट्रेन की चेन खींच ली। वो जैसे ही मेट्रो के दरवाजे की ओर दौड़ी कि दरवाजा अचानक ही बंद हो गया। उसे फिर से वही आवाजें आने लगी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। निशा को लगा कि शायद अब वो नहीं बच पाएगी। वो जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। हड़बड़ाहट में उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। हाथ डालते ही उसे हाथ में कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उस कठोर चीज को उसने तुरंत ही बाहर निकाला। कुछ पल के लिए तो वो उस चीज को देखती ही रही। आखिरकार वो एक ताबीज था जो कि उसकी माँ ने उसे हनुमान जी के मंदिर से लाकर दिया था। निशा को अपनी माँ की कई सारी बातें याद आ रही थी। उसने ताबीज को अपने गले में पहना और ठीक जिस मंत्र जाप के बारे में उसकी माँ अक्सर कहती थी, वो ठीक उन्हीं मंत्रों को पढ़ने लगी। दूसरी तरफ मेट्रो जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अचानक ही उसकी चाल धीमी हो गई। थोड़ी ही देर में मेट्रो भी रुक गई। साथ ही चारों ओर से आ रही आवाजें आना भी एकदम से बंद हो गई। मौका पाते ही निशा जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। संयोग से उसके माता पिता और पुलिस भी वहां मौजूद थे। अपने माता पिता को अपने सामने देख निशा के आंखों में से आंसू आने लगे। उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि अगर वो अपने माता पिता की बात मान लेती तो शायद ये घटना उसके साथ नहीं घटती। निशा अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर उसके माता पिता ने उसकी पड़ोसी का धन्यवाद कहा। निशा ने हमेशा बड़ों की बात मानने की कसम खाई। कहते हैं कि उस रात से वो इन सब चीजों पर विश्वास करने लगी है। इसी के चलते अब वो माँ के दिए हुए ताबीज और मंत्र को नियमित रूप से उपयोग करती है। हालांकि दोस्तों, निशा ने रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बताया। निशा का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी वजह से कहीं अंधविश्वास ना फैल जाए। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता रहता हूं। बाकी दोस्तों, मैं तो मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।